जैसे सूफिया कराम ने बातनी पाकीज़गी के रास्ते बताए हैं, मैं पीर शम्स माँ बाप के गिरान से एक चैप्टर आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो रोजे का चैप्टर है, जहां सूफियाना अंदाज में बातनी तरीके में ये जो अभी जिक्र किया गया खास लोगों का जो रोजा है, खवास का जो बातनी रोजा है, ऐसे हमारे वजूद के 10 रोजे का जिक्र किया गया है। सर से लेके पांव तक रोजे का जिक्र है। उन 10 रोजों की तशरीहात आपके सामने पेश करूंगा। फरमाते हैं कि मन समझानी की ऐसी बाता, ये पीर शम्स का एक ग्रंथ है मन समझानी, ये उनके 2 पाठ है, पाठ नंबर 314 और 315, ये 2 पेजेस हैं, 2 पाठ है। मन समझानी पीर शम्स। मन समझानी की ऐसी बाता दुनिया जानी न जाने दाता। दिल को समझाने की ये बात है, दिल को तालीम देने की बात है, और दुनिया जो है वो अनजान है, भेद को, राज को, सीक्रेट को नहीं जानती है। 10 रोजा बातुनी कहिए, फरमाते हैं बातिनी किस्म के 10 रोजे हैं। अव्वली रोजा सिर का कहिए, सबसे पहला रोजा सर का है। दूजा रोजा चश्मदारी, दूसरा रोजा आंख का है, चश्म कहते हैं। तीजा रोजा नाक नोवारी, तीसरा रोजा नाक का है। चौथा रोजा मुख को दीजिए, चौथा मुंह का रोजा है। 5वां रोजा जबान कीजिए, 5वां रोजा जबान है। 6ठा रोजा कान का कहिए। 7वां रोजा दिल ना कहिए। 8वां रोजा नफ्स का जानो, 8वां नफ्स का है। 9वां रोजा हाथ पिछाड़ो। 10वां रोजा पांव का धरिए। सर, आंख, कान, नाक, मुंह, दिल, नफ्स, हाथ, पांव। सिर थी पांव रोजा करिए, सर से लेके पांव तक रोजा रखो। ऐसा रोजा करो तब में जाए, तब जाई मोमन की लाए। इस किस्म के 10 रोजे रखो, तब जाके तुम मोमिन बन सकोगे। रे तू ही 10 रोजा जे धरे, तेछे मोमन वीर। जो इन 10 रोजों पे अमल करता है वो मोमिन दीनदार है। मन समझानी करे बोलिया शम्स पीर, दिल को समझाते हुए पीर शम्स ने ये बात कही है। अब एक एक लाइन में ये फरमाते हैं कि ये जो 10 रोजे हैं ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सर का रोजा क्या है, हाथ का रोजा क्या है, पांव का रोजा क्या है। रोजा तो है, क्योंकि ये ज्ञान की बनावट ऐसी है कि उसमें एक ही बात कही जा सकती है, मगर उसमें बहुत सी और बातें खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। मन समझाने की ऐसी बात दुनिया जानी न जाने दाता। दिल को समझाने की, तालीम देने की बात है। दुनिया अनजान है, भेद को नहीं जानती है। 10 रोजा की माना बातनी करे। जो 10 रोजे मैंने आपको बताएं, फरमाते हैं इसके जो मानी है वो बातनी है, उसके बातनी मानी इस तरीके से हैं। सर के रोजे का बताते, अपना सर जमी पर नीचा धरे। अपना सर जमी पर नीचा धरे, सर का भी रोजा है। भाई हम कहते हैं हमारा सर से पांव तक रोजा है। सर से पांव तक रोजा क्या है? सर का रोजा क्या है? ये क्या सर खुदा ने हमें घमंड से ऊंचा करने के वास्ते दिया है? इस पर ताज पहनकर अपनी बड़ाई की अलामत और निशानी जाहिर करने के वास्ते दिया है, या अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती कहते हुए उसे अल्लाह के हुजूर में झुका देने के वास्ते दिया है? सर का रोजा यह है कि अपने सर को हमेशा झुकाए रखो, क्योंकि इंसान की एक ऐसी सिफत जो खुदावंद ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा है वो घमंड है, बड़ाई है, जिसके लिए खुद खुदा अपने आप के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। वह कब्बिरहु तकबीरा, उसकी बड़ाई बयान करो। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क,
तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा। अल्लाह तू सल्तनत का मालिक है, सल्तनत का मालिक कोई और नहीं है। जिसे चाहे तू सल्तनत अता करे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देना जिल्लत देना ये तेरे हाथ में है। सबसे बड़ी बड़ाई खुदा की है। और हमसे कहा गया कि बड़ाई मेरे शाह को न भावे, अमे हीणा खीणा थईने चालिया। मेरे मौला को बड़ाई पसंद नहीं है। लाखों अरवाह क्यों नजात का रास्ता बताने वाले पीर भी कहते हैं हम बड़े नाचीज और आजीज बन के रहे, क्योंकि उस आला हस्ती के सामने हमारी हैसियत क्या है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे जमीन पे चलते हैं तो बड़ी नरमी से चलते हैं, उनके चाल में घमंड नहीं होता। जाहिल कोई सामने मिल जाए तो कहते हैं तुझ पे सलामती हो। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। बात बात में हम अपनी बड़ाई जाहिर करने के वास्ते या लोगों से रूठ के अपना मुंह फुलाकर, अपना गाल फुलाकर रूठ बन के अलग बैठ जाते हैं ना। उनसे फरमाया गया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से अपना गाल फुला के मत बैठ जाओ। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन पे अकड़ के मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालन फखूर, खुदा किसी घमंड करने वाले और बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता। मुख्ताल फखूर का मतलब एक ही है। मुख्ताल कहते हैं वो शख्स जो अपने ख्याल में बड़ाई करता है, फखूर वो आदमी जो अपने एक्शन में बड़ाई दिखाता है। तो न अपने सोच में बड़ाई करो, न अपने एक्शन में बड़ाई करो। खुदा घमंडी और बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता। वक्सुत फी मशिक, अपनी चाल में मियाना रवि पैदा करो, नरमी पैदा करो, धीमी चाल से चलो। वक्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को नरम करो, अपनी आवाज को धीमी करो। इन्न अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, आवाज में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, खुदा फरमाता है। तो हुक्म दिया गया कि भाई नहीं कुछ होश हो तो सर्वे कुछ थाशो, एवा सर्वे कुछ साहेब जी ने भावे। ये एक रोजा सर का, बहुत से और रोजे हो सकते हैं, लेकिन यहां फरमाया गया अपने सर को जरा झुका के नीचे रखो। दूसरा चश्म, जो आंख का रोजा है, चश्म हलाल पर निगाह करे। दूसरा रोजा तुम्हारे आंख का है, और आंख का रोजा यह है कि अपने आंख पे काबू रखो। खुदा ने दुनिया की सारी चीजों पे तुम्हारा हक नहीं रखा है। बास चीजों पे तुम्हारा हक है, बाकी चीजों पे तुम्हारा हक नहीं है। तो जिन पे तुम्हारा हक नहीं है उन पे निगाह डालोगे लालच के साथ, हिर्स के साथ, तो वो बदनजरी है, बदनजरी है। और घटपाट के हवाले से माशाअल्लाह हमारी जमात बहुत खुशकिस्मत है कि बहन भाई स्त्री पुरुष सब जमात खाने में आकर एक साथ इबादत में शामिल होते हैं। तो उसी हवाले के गिनान में हमसे फरमाया गया कि स्त्री पुरुष बेबंदवा ने बेन भाइयों ने, मर्द और औरत आपस में भाई और बहन है, उनके आपस में बहन भाई का रिश्ता है। नजर निर्मल जे नहीं राक्षे तेने जाशे नरग माहे दे। लेकिन जो जमात में भी अपने नजर को पाक नहीं रखेगा उसका वजूद जहन्नम में जाएगा। और ये आंख जो है, खुदा फरमाता है कि खुदा का कानून इतना सख्त है कि छोटे से छोटा गुनाह भी पकड़ लेता है। खाइनतुल आयुन कुरान में आया है, आंखों की चोरी भी खुदा पकड़ता है। आंखों की चोरी क्या है? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उसके आगे क्या छुपे जिसके हाथ में जन्म मरण की दूरी। जो बाहर का जानता है, दिल का जानता है। चित्त की चोरी, चित्त की चोरी क्या होता है? हम सामने से गले मिलते हैं और दिल से दुश्मनी रखते हैं, वो चित्त की चोरी होती है। हमने किसी चीज को देखा, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल में हमने ये चाहा कि ये उसके पास से निकल जाए, मेरे पास आ जाए।
یا مجھے پسند نہیں آیا اس نے یہ کام کیا، میں نے دل میں جلن کا اظہار کیا، یہ چت کی چوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، جا کے میں نے مبارکباد دیا، اس کو گلے سے ملا، بھئی بہت ترقی ہوئی، تمہاری مبارکباد ہو، اور دل میں کہتا ہوں کہ تو پیدا کیوں ہوا دنیا میں؟ تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تیرے آنے سے میری ترقی رک گئی ہے۔ یہ منافقت ہے، اور منافقت کے سارے ڈاکے دل میں پڑتے ہیں، ظاہر میں وہ بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، اندر سے چور ہوتا ہے۔ وہ خدا فرماتا ہے یہ چت کی چوری کو بھی جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی چوری کو بھی پکڑتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ خدا ہمیں ظاہر سے جج کرے گا، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہا گیا کہ اعمال کا فیصلہ نیت کے اعتبار سے کیا جائے گا کہ یہ عمل کس نیت سے کیا گیا ہے۔ تو چشم حلال پر نگاہ دھرے، جو حلال ہے، جس پہ نگاہ ڈالنے کی اجازت ہے اسی پہ نگاہ ڈالے۔ باقی مولا نے فرمایا اپنے نظر پہ قابو رکھے، ناک سو سگندھ بدی نہ کرے۔ ناک کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اگرچہ بو کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ بو نہ لے، تشریحی طور پر، تعویلی طور پر، علامتی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا پرستی کی بو ہے اس کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یہ دنیا پرستی جو ہے، حضور کی ایک حدیث ہے کہ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، یہ دنیا جو ہے وہ مردال ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو کوئی مردال ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو جھپٹتے ہیں، چھینتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ساری گندگی اس کے کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب دنیا دار آپس میں لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جائیداد کے واسطے لڑتے ہیں، پراپرٹی کے واسطے لڑتے ہیں، پیسے کے واسطے لڑتے ہیں، اس کو یہ مل گیا، اتھارٹی کے واسطے، منصب کے واسطے، اس کے واسطے، اس کے واسطے۔ تو جب ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، یہاں سے یہ کھینچا، وہاں سے وہ کھینچا، لیکن دنیا سے جی لگانا، دنیا کا ہو کے جینا، دنیا کے واسطے جینا اور دنیا میں آخرت کے واسطے جینا، اس میں بڑا فرق ہے۔ جسمانی بن کے دنیا میں جینا اور روحانی بن کے دنیا میں جینا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو تیسرا روزہ یہ کہا کہ دنیا داری کی بدبو سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ چوتھا روزہ جو منہ کا ہے، فرمایا مخما حلال لقمہ لاوے۔ پہلے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس سے ہمارا خون بنتا ہے، یہ خون گردش کرتا ہے تو اس سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے، اور دماغ کام کرتا ہے تو اس میں خیالات آتے ہیں۔ تو جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسی بدھی آئے گی۔ آہار تے وہ اوڈکار، کہتے ہیں جیسا لقمہ ویسا ڈکار، یعنی جس قسم کا لقمہ کھایا ہے ویسے خیالات آئیں گے۔ حلال لقمہ کھایا ہے تو بدھی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر ایندھن اچھا ہے تو روشنی آئے گی، ایندھن کی جگہ پانی ڈالا ہے تو روشنی بند ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ تو اگر منہ میں لقمہ حلال، پاک و پاکیزہ، حلالن طیبن، نیک اعمال کی کمائی، ایمانداری کی کمائی سے رزق منہ میں ڈالا ہے، امام کا حق دسون مال واجبات ادا کیا ہے، تو اس کا باطن، اس کا پورا وجود پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور جس کا لقمہ منہ میں حلال کا جاتا ہے تو اس کا خون پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں۔ اور ہماری جو زندگی ہے we are what we think، کہتے ہیں ہم وہ ہیں جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تمام اعمال ہمارے سوچ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ پہلے ہم سوچتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں۔ اس وقت جتنی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہے، جتنی تخلیق ہے، سب سے پہلے وہ تخلیق مائنڈ میں آتی ہے، پھر وہ جو آئیڈیاز میں سے پھر فارم میں، صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو پہلے سوچ دماغ میں آتی ہے، دماغ آرڈر کرتا ہے، اس کے بعد جا کر ہم وہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے سوچ کو پاک و صاف رکھ سکے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ سوچ کو پاک و صاف رکھنے میں رزق کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو وہاں رزق کیوں لیتے ہیں بھائی؟ اس معاملے میں تو رزق کبھی لینا ہی نہیں چاہیے کہ جہاں خطرہ بہت زیادہ ہو۔
कभी दसों के मामले में और हलाल कमाई के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन सप्लाई लाइन है। अगर इसमें खराबी हो गई तो सारा वजूद खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रोजी पाक साफ सुथरी होगी और इमाम का हक दसों माले वाजिबात बाकायदगी से अदा होगा, तो हम समझते हैं काफी हद तक सेफ साइड में रहेंगे, काफी हद तक हमारा ईमान और हमारा बातिन महफूज रहेगा। ये मुंह की बात हुई। पांचवी बात, जबान का रोजा। जबान सु अली नाम न विसारे, जो दम जावे पीयू के नाम बिना, सो भी जानो मुर्दाल, जो दरिया की संखली, सो किस बित कीजिए बहा। खुदा फरमाता है कि खुदा की याद तो ऐसी हो कि तुम उठे हो, चलते हो, फिरते हो, बैठे हो, दिल बकार, दस्त बकार, दिल बयार। हाथ काम में लगा हुआ है, दिल अपने यार के साथ है। सूते बैठे राह चलनते, नाम साहब जी को लीजिए। खड़िया पड़िया बैठिया लेटिया। देखिए, हम जब फॉर्मल दुआ पढ़ते हैं, फॉर्मल सलात पढ़ते हैं, तो उसमें हमको एक जगह चाहिए, कांग्रेगेशन चाहिए, हम बाकायदगी से जमा होकर अपनी इबादत गुजारते हैं। लेकिन जहां तो खुदा के जिक्र की बात है, खुदा के याद की बात है, उसमें कोई जगह की पाबंदी नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, और उसमें कितनी मिठास और कितनी हलावत है। लोग कहते हैं हमें बुरे ख्यालात आते हैं, या बंदगी में ध्यान नहीं लगता, या अमाल पे काबू नहीं रहता, या ये तकलीफ है, ये परेशानी है। जिस शख्स के दिल में अली का नाम बैठा हुआ है, जो शख्स हमेशा खुदा के जिक्र में है, खुदा की याद में है, उसके पास फुर्सत कौन सी है कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान भी दे सकता हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है और क्या तकलीफ है। हम जिसका नाम लेते हैं उसके करीब होते हैं ना, हम जिसके बारे में सोचते हैं, हम अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में उसके करीब होते हैं। आप में से बहुतों के बच्चे बाहर होंगे, पेरेंट्स बाहर होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं तो हम थिंकिंग में उनके पास चले जाते हैं ना, या वो हमारे पास आ जाते हैं ना। ये हम और आप जैसे फानी इंसानों की छोटी सी मिसाल है, ख्यालात में उनके पास चले जाते हैं ना। तो जो शख्स खुदा के जिक्र में होता है, जो हमेशा मौला अली के जिक्र में हो, वो तो हमेशा मौला अली के साथ में होता है। मौला अली हमेशा उसके साथ है, तो फिर उससे क्या तकलीफ, क्या गम, क्या दुख और क्या सुख, उसके पास और कोई उन्वान ही कहा। तो अगर कोई जबान का रोजा रखता है कि जबान से अली नाम न विसारे, भाई जब भी मौका मिला, जबान का भी क्या, वो तो दिल में मौला अली का जिक्र चलता रहता है, तो वो तो मौला अली के कितने करीब है। और इससे ज्यादा खुशकिस्मती और इससे बढ़कर सआदतमंदी और किसी को क्या चाहिए और क्या हासिल हो सकती है। छठा रोजा कान का। श्रवण अपना गिनाने राखे, कान को ज्ञान में रखे। इसका यह मतलब नहीं है कि वाकई प्रैक्टिकली हमेशा ज्ञान ही सुनते रहें, ये तमसीली बात है। अपने कान से इल्म की बातें सुनो, अपने कान से अच्छी बात सुनो। खुदा ने कान दिया है, जिक्र सुनो, इल्म की बात सुनो, तारीफ सुनो, और जो बुरी बातें होती हैं जिनमें हम शरीक नहीं होना चाहते हैं, उनसे गुरेज करें, उनसे दूर रहे। खुदा ने मोमिनिन के सिफात ये बयान किए, अल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। जहां झूठ बात हो रही हो, जहां बुरी बातें हो रही हो, वहां से चले जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। यानी वहां जाए जहां रूह का कोई फायदा होता हो। याद रखिए, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ये हमारा हक है। किसी महफिल में शामिल हुए हैं, दोस्त बिरादरों के साथ, घर में भी बैठे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे, इसमें दीन और दुनिया के हवाले से मेरा क्या फायदा हो रहा है, इसमें कितना हिस्सा नेकी है और कितना हिस्सा बदी है। बाज़ औक़ात हम नौजवानों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। हाल ही में बच्चों के साथ एक सेशन था, उसमें हमने यही बात की
کہ بھئی اچھی بات کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں سننی چاہیے. میں خاص طور پہ والدین کے حوالے سے کہتا ہوں. پتہ ہے بچوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے والدین دنیا بھر کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے. ہمارے والدین دنیا بھر کی غیبت ہمارے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کر رہے ہوتے. آپ بتائیں ہم گھر سے نکل جائیں باہر کیا کریں؟ ہم نے کہا آپ اپنے والدین سے کہے کہ ابو جان امی جان یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، بری ہیں، آپ چھوڑ دیں. بعض اوقات ہمارے بچے ہمارے ٹیچر بن جاتے ہیں. جن کے پاس گنان ہے، جن کے پاس علم ہے، سمجھ ہے، وہ ہمارا استاد ہے. نہ یہ کہ جس کی عمر بڑی ہو. بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، سال سے نہیں ہوتی ہے. شاید ہمیں ہماری اولاد سے یہ لیسن سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور ہم پہ بہت بھاری ذمہ داری اپنی اولاد کے لحاظ سے بھی عائد ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول بااخلاق اور صاف ستھرا رکھیں. جو تعلیم دینا چاہتے ہیں زبان سے، وہی تعلیم ہمارے عمل سے بھی ہونی چاہیے. نہ یہ کہ مذہبی اسکول میں ہم کوئی اور تعلیم دیں، پیرنٹس بچوں کو زبان سے کچھ اور کہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں عمل کرنے کی بات آئے تو عمل سے کوئی اور ہی بات نکلتی ہو. تو اس تضاد سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو کان کو بری باتیں سننے سے محفوظ رکھنا، دور رکھنا، یہ ایک روزہ ہے. دل ماہ تھی کیر کاڑھی ناکھی. دل کا روزہ. دل میں سے قہر نکال دو، زہر نکال دو. یہ زہر جس میں گیا اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. وہ کیا ہے؟ کام، کرودھ، جینا گھٹ ماہے جاہر جا گیا. تینے جیتیا جیتیا داؤ سروے ہاریا. غصہ، کرودھ، اہنکار، اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو بس ہم قیامت ڈھا دیتے ہیں. کہا یہ طرح کا زہر ہے. اس کی روحانی باتیں تو ہم الگ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہمارے وجود میں اگر ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہمارے جسم کو اور ہمارے صحت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ شخص جو بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے وہ دل کی بیماری کے حساب سے ٹائپ اے کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. جو شخص بہت زیادہ غصے والا ہے وہ بھی ٹائپ اے کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس کے ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہے. چونکہ جب وہ طیش کے عالم میں آتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر کسی چیز پہ قابو نہیں رہتا. کام، کرودھ، جینا گھٹ مائے جاہر جاگے. یہ جو زہر ہے اس نے شہر لوٹ لیے ہیں، نگر لوٹ لیے ہیں، زندگیاں تباہ کر دی ہے. کہ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. وہی شخص غصہ کرتا ہے جو احمق ہوتا ہے اور پھر کر گزرنے کے بعد کافی روتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا. کہتے ہیں دل میں جو یہ زہر ہے، غصہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کچھ بھی کہیں، باطن کا جو زہر ہے اگر وہ زہر ہم نے نہیں نکالا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ زہر ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے گا، پورے وجود میں پھیلے گا اور پورے وجود کو خراب کرے گا. تو اگر دل میں خدا کی بادشاہی ہے تو اس قسم کے زہر اور قہر کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. نفس حرمی نگاہ دارد آشکارا غسل باشد. فارسی کا جملہ ہے. اپنے نفس پہ نگاہ رکھو. نفس کو جو حرام کام کرنے پر، غلط کام کرنے پر تم کو اکسا رہا ہے اس کو مانیٹر کرو، ہمیشہ کنٹرول میں رہو. یہی گویا تمہارا بہت واضح غسل ہے. اگر اس کو ہم آشکارا غسل باشد پڑھیں، یہ تمہارا واضح طور پہ غسل کرنا ہے. ممکن ہے یہ عاشقانہ غسل باشد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہی عاشقوں کا حقیقی غسل ہے کہ اپنے نفس کو برے کام کرنے سے روکو، قابو میں رکھو، عقل کا استعمال کرو، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرو اور واچ کرو اپنے ایکشنز کو اور اپنے تھنکنگ کو. جو غلط ہے اس سے روکو، جو اچھا ہے اس کو انجام دو. ہاتھ، یہ 9واں اور 10واں روزہ. ہاتھ حرامی پر نہ دھروا، یعنی
किसी भी कोई भी चीज जो तुम्हारी नहीं है, हराम है तुम्हारे वास्ते, वहां अपने हाथ को मत ले जाओ। बुरे काम करने से, नाजायज काम करने से, गलत काम करने से अपने हाथ को रोके रखो। खुदा ने बहुत भारी जिम्मेदारी दी है। ये तकवा की मंजिल हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। कोई लालच, कोई हिर्स सामने आ जाए और ऑफर कर जाती है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी की बात तो यह है कि आदमी उस वक्त जवाब दे दे उसको कि भाई ये खुराक मेरे खाने जैसी है या नहीं है। भगत कारारूड़ा के बारे में कहते हैं वो पुलिस ऑफिसर थे, और पुलिस ऑफिसर बनना आप जानते हैं कितना खतरा होता है कि उसमें आदमी की दयानतदारी को खरीदने की कोशिश की जाती है। कहते एक दफा उनको इसी किस्म के किसी कोई फेवर लेने के वास्ते कोई अच्छी खासी रकम जाके उनके पास रखा कि आप ये पैसा लें और ये काम कर दें। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि भाई, जिस गुजराती में जिस तरह कोट किया गया है कि केसरी घास कब हूं न भरखे जो 100 लांगड़ हो रहे। कहा घास कितना भी पड़ा हो, शेर बब्बर घास खाता ही नहीं। क्या तुमने शेर को कभी घास खाते हुए देखा? कहा ये मेरी खुराक ही नहीं है, मैं इसको कैसे हाथ लगाऊं। तो जो रूहानी शेर होता है वह ऐसी गंदी चीजों पे नजर भी नहीं डालता, हाथ क्या डालेगा। जिसको मालूम है कि उसकी रूहानी डिग्निटी क्या है, उसका रूहानी वकार क्या है, उसका अखलाकी मयार क्या है, तो कहते तुम ये क्या चीज लेकर आए हो मेरे पास, क्या ये शेर की खुराक है? कहा मैं इन चीजों में हाथ नहीं डालता, इतना भी है ले जाओ यहां से। तो कभी भी अपने अखलाकी मयार पर, अपने अखलाक के इकदार पे मौला ने फरमाया कि तुम नई सदी में हो या 1000 साल पहले हो या 1000 साल मुस्तकबिल में हो, ये जो अखलाक की इकदार है इनमें तब्दीलियां नहीं आती हैं। जो अच्छा है सो अच्छा है, जो बुरा है सो बुरा है। सदियां बदल जाने से बुराइयां अच्छाइयां नहीं बन जाती और अच्छाइयां बुराइयां नहीं बन जाती। जो सच है सो सच है, जो झूठ है सो झूठ है, उसको वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमाम ने फरमाया तब्दीलियां तो दुनियावी चीजों में आती है, रूहानियत में कोई तब्दीली नहीं आती। और रूह दायमी है, बातनी है, उसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज कभी नहीं बदलती, तो उसको याद रखना चाहिए। तो हाथ से कभी हराम काम न करो। और आखिरी बात, पांव बद ठिकाने न भरवा, अपने पांव से चलकर गंदी जगह पे नहीं जाना, बुरी जगहों पे नहीं जाना, जहां गैर अखलाकी काम होता हो वहां नहीं जाना, जहां एक मोमिन को नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाना। तो सर से लेके पांव तक ये इक़दार, ये अमाल हमें बताए गए। रे तू ही 10 रोजा की मायना राखो अपने शरीर, ये 10 रोजा के माने अपने वजूद में रखो। रोजा धरे रमजाने के वे पिंडक पीर, तो यही हकीकी रोजा है तुम्हारा माह रमजान का, जिसके बारे में कहा गया। ये पीर पंडित आपको बता रहे हैं कि हकीकी रोजा ये है जो आप सर से पांव तक रखते हैं। पीर पंदियात जवान मर्दी में इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशादात फरमाए हैं। आप देखें ये रूहानी तालीमात हैं। एक मैंने हिंदुस्तान के गिनान की आपको मिसाल दी, ये फारसी किताब में से लिया गया है, लेकिन इन तालीमात में आप मुताबिकत देखें कि ये इमाम ने सदियों के दौरान हमें किस तरह की तालीमात दी हैं। इमाम ने फरमाया कि तुम साल भर रोजादार रहा करो, जिस तरह अहले जाहिर 1 महीने के वास्ते रोजा रखते हैं। रोजा से रियाजत मुराद है। बस अपने आप की निगरानी करते रहो, अपने आप को बुरी सिफात, बुरे अफ़आल, नाज़ेबा हरकात और शैतानियत से बचाए रखो, ताकि रफ्ता रफ्ता आईनाए दिल साफ कर सको। बातनी रोजे की तफसील ये है, ये मौला फरमाते हैं कि सर का रोजा ये है कि अपने सर को लोगों का पांव शुमार करना और अपने सर से सरदारी, बड़ाई और तकब्बुर की तमन्ना, वो ख्वाहिश निकाल देनी है।
क्योंकि सरदारी और बड़ाई अल्लाह ताला की जात किबरिया के शायान शान है। आंख का रोजा यह है कि बेगाना चीजों की तरफ बदनजरी न की जाए। कान का रोजा यह है कि कान को गिबत सुनने से महफूज रखा जाए। जबान का रोजा यह है कि जबान को फहश और गिबत से रोका जाए। दिल का रोजा यह है कि दिल को शुक्र शुबहात से बचा लिया जाए। लोग इधर उधर की बातें करके मजहब के बारे में, इमाम के बारे में, ईमान के बारे में हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो दिल का रोजा यह है कि इन चीजों को दूर रखें और दिल को मजबूत रखें। पांव का रोजा यह है कि पांव को नाजायज जगह जाने से रोक लिया जाए। और हाथ का रोजा यह है कि इसको खयानत से बाज रखा जाए। मोमिन अपने तमाम आज़ा को रोजे में रखे ताकि जालिम न हो। फिर मौला पाकीज़गी के बारे में बताते हैं कि तहारत बातिन के मुतल्लिक आपका इरशाद है कि जिस तरह अहले ज़ाहिरी इबादत के लिए अपने ज़ाहिर की तहारत यानी पाकीज़गी करते हैं, इसी तरह अहले हकीकत को चाहिए कि वो बातनी तहारत को जान ले और बजा लाएं। इमाम की फरमान बरदारी में सर झुकाना सर की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम वक्त को बैयत का हाथ देना हाथ की तहारत और पाकीज़गी है, जो कि पहले जब बैयत होती थी तो मुरीद का हाथ नीचे होता था, इमाम का हाथ ऊपर होता था। बैयत का तरीका ये होता था, इसलिए कहा गया कि इमाम के सामने बैयत के लिए अपना हाथ बढ़ाना यह हाथ की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम की राह और उनकी फरमान बरदारी में चलना पांव की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम की मोहब्बत में दिल को कायम रखना दिल की तहारत तो पाकीज़गी है। जबान को हर वक्त इमाम के जिक्र में रखना जबान की तहारत तो पाकीज़गी है। इमाम के फरामिन सुन लेना कान की तहारत तो पाकीज़गी है। और इमाम वक्त का दीदार कर लेना आँख की तहारत तो पाकीज़गी है। तो खुदावंद ताला ने जो भी अहकाम दिए हैं, जो फरमान दिए हैं, उनको वक्त के साथ अमल में लाना। माशाअल्लाह हमारे पास ज़माने के इमाम मौजूद हैं जो वक्त के मुताबिक हमारे हिदायत और रहनुमाई फरमाते रहते हैं। और हम ज़माने के इमाम की हिदायत की रोशनी में इस्लाम के अहकाम पे अमल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम अपने अमल को जारी रखेंगे।